वेलकम बैक टू इजी यूपीएससी। तो जो आप स्क्रीन पे आदमी देख रहे हैं, इसका ये कहना है कि मैं मालदीव से इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस पूरी तरह से हटा दूंगा। तो मैं इस मुद्दे के बारे में आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताऊंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। और दूसरे वाला पॉइंट सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 2013 के नवंबर में मालदीव्स का प्रेसिडेंट बनता है अब्दुल्ला यामीन। इनका टेन्योर कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2008 के आसपास से ही चाइना अपनी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में बढ़ा रहा था। पहले उसने अफ्रीका में अपने लोन्स देने शुरू करे, डेब्ट ट्रैप वाली अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी शुरू करी और फैलाते फैलाते वो चीज़ उन्होंने मालदीव्स में 2013 से लेकर 18 के बीच में फैला दी और उसी चीज़ का शिकार हुए अब्दुल्ला यामीन। इनके कारण मालदीव्स एक बहुत बड़े डेब्ट ट्रैप में फंस गया था, क्योंकि इन्होंने चाइना से हैवी लोन्स लिए थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। मालदीव्स धीरे धीरे चाइना के डेब्ट ट्रैप में इतना ज्यादा फंसता चला गया कि 2018 के इलेक्शंस में मालदीव्स के लोगों ने अब्दुल्ला यामीन की जगह मोहम्मद सोली को मालदीव्स का प्रेसिडेंट बना दिया। तो 2018 से इंडिया के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद सोली जो है काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडिया थे। वो अब्दुल्ला यामीन की तरह चाइना की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकाव था उनका। तो बेसिकली मोहम्मद सोली के टाइम पर इंडिया की प्रेजेंस मालदीव में बढ़ती ही चली गई। इवन इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि उन्हीं की प्रो इंडिया पॉलिसीज़ के कारण आज इंडिया के कुछ मिलिट्री पर्सनल, एक एयरक्राफ्ट और कुछ 2 के करीब हेलीकॉप्टर्स इंडियन मिलिट्री जो है ऑपरेट करती है, वहाँ पे उनको मतलब मैनेज करती है। और बेसिकली इंडिया का एक बिल्कुल ही छोटा सा मिलिट्री बेस, परमानेंट मिलिट्री बेस जो है मालदीव्स में आज प्रेजेंट है। और मोहम्मद सोली के टेन्योर में अब्दुल्ला यामीन को करीब 11 साल की जो है जेल की सजा के लिए भेज दिया गया था। सेम वही कारण थे, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन इसी दौरान में अब्दुल्ला यामीन का एक स्टूडेंट जिसका नाम है मुइजू, बेसिकली ये एक ब्रिटिश एजुकेटेड सिविल इंजीनियर है। ये मालदीव्स की सरकार में कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर भी रह चुका है। तो अब्दुल्ला यामीन के जेल में जाने के बाद उसका ये स्टूडेंट मुइजू कैंपेन शुरू करता है, जो बेसिकली जैसे कि अब्दुल्ला यामीन तो एंटी इंडिया था ही, तो इसके स्टूडेंट का मुइजू का भी कैंपेन पूरी तरह से एंटी इंडिया रहता है। और ये इसी चीज़ पे कैंपेन करता है कि मैं इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस कम्प्लीटली मालदीव से हटवा दूंगा। और इसका ये कैंपेन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है कि अब 2023 में ये 54% वोट्स के साथ मालदीव का नया प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो इसी कारण से ये आदमी जो है खुल के कह रहा है कि मैं जो है इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस कम्प्लीटली हटवा दूंगा मालदीव से। ये इंडिया के लिए कुछ खास अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली मालदीव्स आप देखेंगे इंडिया के जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है उसके जस्ट थोड़ा सा ही नीचे, बेसिकली इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है मालदीव्स। और यहाँ पर एक ऐसे लीडर का होना जो प्रो चाइना है, ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही। और एक कारण और है कि चाइना और इंडिया दोनों, इवन यूएस का भी जो इंटरेस्ट है वो इंडो पैसिफिक के इन छोटे छोटे आइलैंड्स में रहता है। तो वो उसका ये कारण ये है कि आप देखेंगे मालदीव्स एक ऐसी पोजीशन में लोकेटेड है कि जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया से जितनी भी ट्रेड होके गुजरती है, जितनी भी सी ट्रेड गुजरती है यूरोप के लिए, वो ज़्यादातर चाहे वो चाइना से हो, इंडोनेशिया से हो, बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया से, वो सारी की सारी मालदीव्स या और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इंडो पैसिफिक में, वहाँ से होकर गुजरती है यूरोप के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया बिल्कुल शांत बैठ जाएगा। तो डेफिनेटली इंडिया की कोशिश रहेगी कि वहाँ पर जल्द से जल्द ऐसा प्रेसिडेंट आए जो प्रो इंडिया हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एज अ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। बाकी दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि मालदीव्स को इंडिया इतना सपोर्ट क्यों करता है और ये सब कब शुरू हुआ। तो मालदीव्स को इंडिया आज से सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कि जब 1988 में मालदीव्स में मिलिट्री कूप आया था, तो वहाँ पर भी इंडिया ने अपनी मिलिट्री भेजी थी और उस कूप को अवॉइड करवाया था। उसके बाद 2013-14 के आसपास जब मालदीव्स में वाटर क्राइसिस आया था, तो उस टाइम पे भी सबसे जो पहले रिस्पॉन्स किया गया था वो हमारे इंडियन मिलिट्री ने ही किया था। और इवन इंडियन मिलिट्री का सिर्फ उनको मुश्किल से बचाने का काम नहीं रहा है। अब तक इंडियन मिलिट्री उनकी एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, इवन इंडियन मिलिट्री उनको एनकरेज करती है कि आप इंडिया में जाके अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर कीजिए। बेसिकली इंडिया जो है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मालदीव्स की। इवन रीसेंट कुछ ही साल पहले हमने 2 बिलियन तक के भी उनको पैसे दिए थे। तो ये सब इंडिया इसीलिए कर रहा है ताकि मालदीव्स जो है चाइना के शिकार में ना आए, उसके डेब्ट ट्रैप का पार्ट ना बने। तो ऐसा तो नहीं है अब इंडिया बिल्कुल चुप बैठ जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे यूएस भी कभी नहीं चाहेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है मालदीव्स पे बढ़ता जाए, क्योंकि वो यूएस का जो बेस है उसी के बिल्कुल जस्ट साथ में डिएगो गार्सिया के नाम से जो यूएस और यूके मिलके वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए भी वो एक खतरा है। बेसिकली
बेसिकली इंडिया और यूएस मिल के इस चीज़ को कंटेन करेंगे कि चाइना का मिलिट्री बेस जो है वहाँ पर कैसे भी करके ना बन पाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको नगोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट बिल्कुल ही ब्रीफ तरीके से समझना है तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। सो दिस इज इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।